नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। विभिन्न जातियों वर्गों की राजनीति में इन दिनों दलित राजनीति पर बहुत बवाल है। राजनीतिक पार्टियों में होड़ है कि कैसे वे अपने को सच्ची दलित हितकर पार्टी बताएं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के बाद सभी विरोधी पार्टियों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दलितों को लुभाने के लिए कई तरह की बातें की। उत्तर प्रदेश के दलित सम्मेलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर दलित नेतृत्व को उभारने की घोषणाएं की। कहा कि वे हर राज्य में युवा दलित लीडरशिप को कमान देंगे। जाहिर है उत्तर प्रदेश को लेकर दलित राजनीति में ज्यादा नए पैतरे चले जा रहे हैं। कांग्रेस में सीधे 2 और 2 4 की गणित है। मतलब मुसलमान दलित को यदि पटा ले तो प्रदेश में कांग्रेस की हवा बनेगी। जाहिर है कांग्रेस ने नेहरू काल के पुराने फार्मूले पर वोट राजनीति को मोड़ा है, मगर बसपा और मायावती के रहते क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित वोटों की उम्मीद कर सकती है? कांग्रेस में राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वे राष्ट्रीय पार्टी को टुकड़ों टुकड़ों के वोट हिसाब में बांध दे रहे हैं। हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में समाज के सभी वर्गों की उम्मीद उमंग का केंद्र बनना चाहिए, पर कांग्रेस जाति और क्षेत्रीय पार्टियों के फार्मूले अपना रही है। संदेह नहीं कि गरीब और दलित कांग्रेस के पुराने परंपरागत वोट रहे हैं, लेकिन मायावती और बसपा से ये टूटकर वापस कांग्रेस को लौट आए यह संभव नहीं है। सवाल है क्या दलित वोटों का मूड बदल रहा है? हैदराबाद में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के बाद राहुल गांधी की तत्परता से क्या कांग्रेस के प्रति सद्भाव बढ़ा है? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल हैं। अनिल जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जो भागदौड़ कर रहे हैं उसमें दलित राजनीति पर उनका बहुत ज्यादा फोकस है। दलित सम्मेलन और फिर उसके साथ में ये कहना कि हर प्रदेश के अंदर वो दलित लीडरशिप उभारेंगे युवा। क्या है दलितों के मूड को कुछ बदलता हुआ वो महसूस कर रहे हैं जो इतना आत्मविश्वास में? देखिए व्यास जी, जो आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में दलित हालांकि बहुत पूरी तरह खिसका नहीं था, लेकिन काफी मात्रा में दलितों में भी बहुत जातियां हैं। आप जानते हैं हम लोग के जाटव जो हैं यूपी में वो खास तौर से मायावती के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, और जो बाकी जातियां हैं उनमें थोड़ा मतभेद है। जैसे वाल्मीकि लोग हैं वो आमतौर पर बसपा को वोट नहीं करते, तो उनमें भी उपजातियां होने के कारण वो जातियां लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ गई। तो कांग्रेस को ये लगता है कि अगर ये मायावती से टूट रही हैं तो हम इनको ले लें, क्योंकि एक जमाने में आप याद कीजिए कि जो मुसलमान और दलित हैं यही कांग्रेस का ठोस वोट बैंक हुआ करते थे, और वो उनसे जुदा हुए तो उसके बाद कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश में उभर नहीं पाई। नहीं, क्या आपको लगता है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो रोहित के दलित वाला जो आत्महत्या का मामला था और उसको राहुल गांधी ने जिस तत्परता से मामले को उठाया उससे क्या कुछ दलित मनोविज्ञान में बदलाव फर्क हुआ होगा जमीन पर? देखिए कई राज्यों में तो व्यास जी कांग्रेस के साथ दलित रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में चूंकि वहां बसपा का विकल्प खड़ा करने की कोशिश की थी, कांशीराम ने सफलता भी मिली थी, पर बाद में मायावती उसको संभाल नहीं पाई। पर जो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें या बिहार की बात करें, वहां दलित जो है वो जो जा रहे हैं, वो मान लो रोहित के मामले में गए तो वो बनना चाहते हैं, उनकी सहानुभूति लूटना चाहते हैं, भले बनना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने ये काम मायावती के राज में रहते हुए एक दलित के घर में रात भी बिताई थी, वहां भोजन भी किया था, बल्कि फिर मायावती ने उनका उपहास भी उड़ाया था कि ये दलितों का अपमान है इस तरह से करना, क्योंकि मायावती को थोड़ा तिलमिलाई थी उसके कारण, उनको लगता था कहीं दलित खिसक न जाए। पर अभी तक जो जमीनी हकीकत है उस पर उत्तर प्रदेश में कोई आसार इस तरह के नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो 2009 का लोकसभा चुनाव था, चूंकि उसमें कांग्रेस को यूपी में 21 सीटें मिल गई थी, उससे उनको लगा था कि कई दलित भी उनके जीते थे कि दलित हमारे उत्तर प्रदेश में वापस आ सकते हैं। पर 2014 में जो उनको झटका लगा है या 2012 के विधानसभा चुनाव में जो उनकी गत हुई है उसके बाद से वो उभर नहीं पाए। नहीं, लेकिन जो दलित सम्मेलन हुआ है और दलित नेतृत्व उभारने की जो कांग्रेस में बात हुई उसको लेकर कुछ है जमीनी तौर पर? नेतृत्व उभारने की तो इतनी ही बात हुई व्यास जी कि देखिए जो अपने पीएल पूनिया साहब हैं उनको उन्होंने राज्यसभा भेज दिया था, हालांकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो उसके बाद जो है वही एक चेहरा उनका उत्तर प्रदेश में दलित के नाम पर है। एक जमाने में वीर बहादुर सिंह ने महावीर प्रसाद को उभारने की कोशिश की थी, पर
आज कोई बड़ा चेहरा पीएल पूनिया भी मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो कोई दलित चेहरा नहीं है इनके पास, और जो हैं भी तो वो ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी खुद कोशिश कर रहे हैं कि दलित और मुसलमान आ जाएं। मैं आपको अभी कोशिश का नतीजा देखिए आप कि 3 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव हुआ, एक देवबंद, एक मुजफ्फरनगर और एक फैजाबाद की बीकापुर सीट। तीनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2012 में। अब की बार क्या हुआ कि जो मुजफ्फरनगर सीट है वहां कांग्रेस ने मुसलमान, तीनों सीटों पर कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया, क्योंकि बीएसपी के उम्मीदवार, बीएसपी की पॉलिसी है मायावती की कि जब भी वो सत्ता से बाहर होती हैं तब वो उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। तो व्यास जी इस बार बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो ये स्वर्णिम अवसर था राहुल गांधी के लिए प्रूव करने के लिए कि भी दलित उनके साथ आ सकता था। आखिर तो दलित भाजपा में भी गया होगा, सपा में भी गया होगा, कांग्रेस में, रालोद में, सब में गया होगा। तो जब आप बीकापुर में 3000 से कम वोट आई आपके मुसलमान उम्मीदवार की, जबकि वहां फैजाबाद में कितने मुसलमान हैं, देवबंद में आप जीत गए, क्योंकि वहां आप इसलिए नहीं जीते कि वहां कांग्रेस के साथ दलित या मुसलमान आ गए, आप इसलिए जीते कि आपने उस चुनाव को सांप्रदायिक कर दिया। जो कांग्रेस कम्युनल करने का विरोध करती है, सपा और भाजपा पर आरोप लगाती है, उसने खुद देवबंद में कम्युनल कार्ड खेला और उसका नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी का भी राजपूत था और भाजपा का भी राजपूत था, और उसमें जो ध्रुवीकरण हुआ, और इमरान मसूद जिन्होंने आपको ध्यान होगा एक चुनाव में कहा था कि मोदी के टुकड़े, इस तरह का विवादास्पद बयान दिया था, तो वो इमरान मसूद ने उसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के लिए लड़ाया, तो वहां कांग्रेस 3-4 हजार वोट के डिफरेंस से उस उपचुनाव की सीट जीत पाई। लेकिन इस सब से जो है उपचुनाव या जो जमीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश की, उसमें दलित और मुसलमानों का रुझान कोई अभी कांग्रेस की तरफ नहीं हो रहा। तब फिर राहुल गांधी इतना फोकस, मतलब उनको भी तो कोई पार्टी संगठन से कुछ फीडबैक मिल रही होगी। मुझे लगता है उनको शायद फीडबैक ये मिल रहा है कि दलित मायावती से नाराज है, ऐसा उनको फीडबैक मिल रहा है। नहीं, वो हैदराबाद विश्वविद्यालय पर मायावती और बीएसपी का कमजोर रुख होने के कारण शायद ये फीडबैक है। मायावती का बहुत कमजोर रुख शुरू में तो शायद मुझे लग रहा है, जो बात आई थी कि वो दलित था ही नहीं, फिर बाद में आया कि दलित है, तो दक्षिण जो है वो मायावती का कोई ज्यादा जनाधार भी नहीं है। वो जितनी एग्रेसिव नॉर्थ में होती है उतनी दक्षिण में कभी होती भी नहीं। पर जो मुख्य रूप से व्यास जी देखिए, अभी राहुल गांधी चाहते क्या है, उनको ये पता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीत सकते, तो पूरी कोशिश वो करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा पैक्ट हो जाए। 1996 में ऐसा जो पैक्ट हुआ था सीताराम केसरी और कांशीराम के बीच में हुआ था। उसके बाद कांग्रेसियों ने कहा कि साहब खत्म हो गई पार्टी, क्योंकि 125 पर लड़ी। लेकिन हकीकत यह है कि गुलाम नबी आजाद मायावती से एक मुलाकात कर चुके हैं इस बारे में। मायावती ने मना कर दिया कि हम प्री पोल कोई अलायंस नहीं करेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मतलब दलित राजनीति पर, दलित वोटों पर फोकस पूरी तरह राहुल गांधी और कांग्रेस का है और रहेगा इस चुनाव में, ये साबित हो रहा है। ये तो पूरा दलित पर भी रहेगा और वो मुसलमान पर भी करना चाहते हैं। वो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट करने वालों के भी एक विचार है कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ जाए। सपा इसके लिए तैयार भी है, पर कांग्रेस में बड़ा धड़ा ये कहता है कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आएगी सपा के खिलाफ, तो पैक्ट अगर करना है तो सिर्फ बसपा के साथ पैक्ट करके ही उद्धार हो सकता है, सपा के साथ पैक्ट करके। एक और आप देखिए, गाजियाबाद में अभी मेयर का चुनाव हुआ, वहां पिछले 2004 के लोकसभा चुनाव में वहां का लोकसभा का एमपी कांग्रेस का जीता, वहां एमएलए कांग्रेस का जीत चुका है। उस चुनाव में, मेयर के उपचुनाव में बीजेपी के मेयर की डेथ हो गई थी, कांग्रेस के उम्मीदवार की व्याजी जमानत जब्त हो गई गाजियाबाद शहर में। तो आप दलित और मुसलमान, जबकि गाजियाबाद में काफी मुसलमान काफी है, हाँ। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है अभी जमीनी हकीकत राहुल गांधी को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा और वास्तव में प्रूव करना पड़ेगा कि हम सच्चे हितैषी हैं, घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।